गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप मिश्रा। आज हम लोग क्लास 7 के हिंदी सब्जेक्ट का जो पहला लेसन है, जो पहला अध्याय है, जिसका नाम है एक बने हम नेक बने हम। इस चैप्टर का, इस पाठ का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि हम सभी को क्या संदेश देना चाहता है, क्या प्रेरणा देना चाहता है। एक बने हम नेक बने हम। कविता के जो लेखक हैं, कविता के जो रचयिता हैं, कपिल जी हैं, उन्होंने इस कविता के माध्यम से हम सभी को एक साथ मिलजुल करके और ईमानदारी के साथ रहने की सीख दिए हैं, रहने की प्रेरणा दिए हैं। जैसा कि पाठ का जो शीर्षक है, उसी को देख करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक बने हम नेक बने हम। आइए देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि हम सभी को क्या संदेश दिया है, क्या प्रेरणा दिया है। जैसा कि कहा गया है कि इस कविता में कवि ने बच्चों को एकता और ईमानदारी की प्रेरणा दी है। यानी हमें अपने जीवन में एक साथ मिलजुल करके और ईमानदारी पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि एकता में वो शक्ति होती है जिसके सहारे हम कठिन से कठिन कार्य को भी करने में सक्षम हो सकते हैं। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जीवन एकता और ईमानदारी के हो, कोई भी शक्ति उनको एकता और ईमानदारी के रास्ते से विचलित न कर सके। बच्चे इस कविता के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संसार में ऐसी कोई भी शक्ति न हो जो हमें ईमानदारी और बुरे मार्ग पर चलने के लिए, अर्थात ईमानदारी के रास्ते से हमको विचलित न कर सके। हमें कभी भी बुरे मार्ग पर, बुराई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा हमें न मिले। साथ ही कहे हैं कि वे संसार में सत्कर्म, सदाचार, मानवता और प्रेम का प्रसार करें, जिससे मनुष्यों के बीच फैली हुई बैर की भावना दूर होकर उनमें एकता व प्रेम की भावना जागृत हो। हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में प्रायः एकता का अभाव दिख रहा है। आपस में लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो इन सभी बुराइयों से दूर हम कैसे रह सकते हैं? इसकी सीख इस कविता के माध्यम से दिया गया है। साथ ही बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक बने हम नेक बने। एक बने हम नेक बने हैं, यानी हम एक साथ मिलजुल करके रहें। एक रहना मतलब मिलजुल करके रहना, यानी एक बने हम नेक बने। नेक माने अच्छे, यानी एक साथ मिलजुल करके हम रहें और अच्छे इंसान बने हम। नेक बने हम, एक बने हम, अच्छे इंसान बने और एक साथ मिलजुल करके रहें। आगे क्या कहा गया है? एक रहें जो उन्हें मार्ग से कोई मोड़ नहीं पाया है। कवि क्या कहा है? कवि इस कविता के माध्यम से बता रहा है कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो एक साथ मिलजुल करके इस समाज में रहते हैं, उन्हें उनके मार्ग से, उन्हें उनके उद्देश्य से, उन्हें उनके लक्ष्य से कोई भी रोक नहीं पाया है। अर्थात एकता में वो शक्ति होती है जिसके द्वारा हम कठिन से कठिन लक्ष्य को भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति में हमेशा सक्षम होते हैं, सफल होते हैं। और क्या कहा गया है? एक हुए कच्चे धागों को तो कोई तोड़ नहीं पाया है। धागा कितना भी कच्चा हो, लेकिन वो एक हो, एक साथ अगर उसको कर दिया जाए तो उसको आसानी से तोड़ना संभव नहीं हो सकता है। आगे क्या कहे हैं? बूंद बूंद से धीरे धीरे बड़े बड़े घट भर जाते हैं। घट माने घड़ा, यानी एक एक बूंद अगर हम इकट्ठा करें तो देखते हैं धीरे धीरे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है और नन्हे नन्हे तिनके मिलकर चिड़ियों के घर रच जाते हैं। यानी हम देखते हैं कि जो
चिड़िया होती हैं, जो पक्षियाँ होती हैं, वो एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने घर का निर्माण कर लेती हैं, यानी अपना घर बना लेती हैं। आगे क्या कहे हैं रावण पनपे नहीं फूटका, रावण पनपे नहीं फूटका, लक्ष्मण की सी रेख बनी। यानी यहां रावण को फूट रूपी बुराई का प्रतीक माना गया है। तो क्या कहते हैं कि यह फूट रूपी जो रावण हमारे समाज में बना हुआ है, फैला हुआ है, उसको दूर करने के लिए हम उस लक्ष्मण की रेखा के समान बन जाएं, जिससे कि हमारे समाज में जो फैली फूट की भावना है, द्वेष की भावना है, बैर की भावना है, वो दूर हो जाए। फिर कहें एक बने हम, नेक बने हम, नेक बने हम, एक बने हम एक साथ मिलजुल करके अच्छे इंसान बने। आगे क्या कहे हैं, रेख खींच दें सत्कर्मों की, मानवता की लाज बचाएं, रेख खींच दें सदाचार की, जगती में सुख सरित बहाएं। रेख खींच दें सत्कर्मों की, हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा ऐसी रेखा खींच दें जिससे लोग प्रेरणा लेते रहें। हम देख रहे हैं कि समाज में प्राय बुराइयां पनपती जा रही हैं, बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। तो हम अपने सत्कर्मों के द्वारा, हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा एक ऐसी रेखा खींच दें जिससे लोग सीख लें, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और मानवता की लाज बचाएं। आज मानवता का ह्रास हमारे समाज में होता जा रहा है, तो हम जो समाज से मानवता की भावना दूर हो रही है, उस मानवता की भावना को पुनः स्थापित अपने कर्मों के माध्यम से करने का प्रयास करें। फिर कहे हैं रेख खींच दें सदाचार की, हम सदाचार के माध्यम से भी एक ऐसी रेखा खींच दें जिससे लोग प्रेरणा लेते रहें, सीख लेते रहें और जगती में सुख सरित बहाएं। जगती माने संसार, और इस संसार में सुख और शांति की एक सरिता बहा दें, एक नदी बहा दें। अर्थात समाज में जो सुख शांति समाप्त होती जा रही है, एक दूसरे से लोग लड़ते झगड़ते रह रहे हैं, लोग अपने अपने स्वार्थ में लिपटे हुए हैं, तो हम अपने सदाचार के माध्यम से इस संसार में सुख रूपी नदी को बहा दें और बरस उठे अमृत धरती पर, नभ में घटा प्रीत की छाए। हम ऐसा कार्य करें, हम ऐसे कर्म करें कि हमारी पूरी पृथ्वी पर अमृत की धारा बह जाए और हमारे आसमान में प्रेम रूपी घटा छा जाए, यानी चारों तरफ प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन जाए। रेख खींच दे दावानल की, जिसमें द्वेष भस्म हो जाए। दावानल का अर्थ होता है वन की आग, यानी क्या कहा है, रेख खींच दे दावानल की, जिसमें द्वेष भस्म हो जाए। मैं पहले ही बताया कि हमारे समाज में द्वेष की भावना काफी फैल गई है, तो हम ऐसी आग की व्यवस्था, आग का निर्माण करते हैं जिससे जो समाज में द्वेष फैला हुआ है, समाज में बुराइयों ने जन्म ले रखा है, वो उस आग में जल करके भस्म हो और आपस में और समाज में भाईचारे की भावना दिखाई दे। दुर्ग ध्वंस करने दानव का, मुड़े न ऐसी मेघ बने हो। दानव माने राक्षस, यानी हमारे समाज में जो बुराई रूपी राक्षस ने जन्म ले लिया है, बुराई रूपी राक्षस ने जो अपना एक खूंटा स्थापित कर लिया है, अपना एक प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, हम ऐसी मेघ बन जाएं जिससे कि वो पनपने न पाए, यानी बुराई हमारे समाज में अपना स्थान न बना पाए। एक बने हम, नेक बने हम, नेक बने हम, एक बने हम। कवि इस कविता के माध्यम से क्या कह रहा है? कवि इस कविता के माध्यम से कहा है कि बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर हम मिलजुल करके एक साथ रहें और एक अच्छे इंसान बने।